हाँ जी बच्चों, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए है जो अभी 10th से 11th में आए हैं। उनको मैं थोड़ा समझा दूं कि अकाउंट्स क्या है। आप पहले अकाउंट्स को ये समझो कि जो भी आप अकाउंट्स में कंसेप्ट समझोगे वो रियल लाइफ में काम आएंगे आपके। आप बेसिकली सब हिसाब किताब ही समझ रहे हो जो बिजनेस में काम आता है। जितने ये बच्चे हैं 10th से 11th में आए हैं, अपनी अकाउंटिंग टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिए। आप आज मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू समझाऊंगा कि होता क्या है अकाउंट्स में। देखिए, सबसे पहले क्या है अकाउंट्स में, मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू समझाऊंगा ये चलता कैसे, प्रोसीजर क्या है इसका। सबसे पहले क्या होगा आपके पास, आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखेंगे। आप क्या देखेंगे? फाइनेंशियल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है? ये एक ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियली है, मतलब जो पैसे से रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है आप कुछ एक पैसे से रिलेटेड कुछ चीज कर रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। आप किसी शॉप में गए हो, आप चिप्स का पैकेट लेने गए हो, ठीक है। वहां पे वहां पे ट्रांजैक्शन हो रही है, पर दो चीजें हो रही है। एक तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है और दूसरा आपके पास चिप्स आ रहा है, ठीक है। इसे डबल एंट्री बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में हम क्या देखेंगे, कोई भी चीजें देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन देखेंगे, ट्रांजैक्शन जो पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे जनरल में, आएंगे हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। हम सारी ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करेंगे जो पैसे से रिलेटेड है और उसको हम जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है? ये भी डबल एंट्री सिस्टम के साथ चलता है। आपके पास एक चीज डेबिट होती है, दूसरी चीज आपके पास क्रेडिट होती है, तो आप इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। बाकी जो जनरल आपके पास एंट्री है उसको डेप्थ में मैं और वीडियोस डालूंगा, आपको समझाऊंगा। अभी आप बेसिकली समझ लीजिए कि जनरल एंट्री यही होती है जो डबल एंट्री सिस्टम की तरह आप उसको पुट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जनरल के बाद आप कहां पहुंचोगे, आप लेजर में पहुंचोगे। लेजर क्या होता है? लेजर होते हैं सेपरेट अकाउंट्स होते हैं। सेपरेट अकाउंट समझ लो आप, जैसे आपके पास डेटर्स रमेश है, उससे पैसे लेने, डेटर है आपका वो, तो आप उसका सेपरेट अकाउंट बनाओगे। रमेश आपका क्रेडिटर है तो आप उसका सेपरेट अकाउंट बनाओगे। इलेक्ट्रिसिटी आप पे कर रहे हो तो उसका सेपरेट अकाउंट बनाओगे। रेंट पे कर रहे हो आप उसका सेपरेट अकाउंट बनाओगे। ऐसे बहुत सारे जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सबके आप सेपरेट अकाउंट बनाओगे। जनरल एंट्री से आप निकाल के आप लेजर में पुट करोगे और सेपरेट अकाउंट बनाओगे। लेजर के बाद आपके पास आता है ट्रायल बैलेंस आता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस ये समझ लो, अगर आपके पास लेजर है, लेजर में सारे सेपरेट अकाउंट्स हैं, तो आप एक उसको एक ही शीट में पुट कर रहे हो। इसलिए करते हो कि जो बिजनेस में है ना भाई, अलग अलग लेजर तो देखेगा नहीं, एक एक लेजर अलग देखे, इलेक्ट्रिसिटी अलग देखे, रेंट का अलग देखे, डेटर्स का अलग देखे, तो क्या करेगा वो, ट्रायल बैलेंस में देखेगा और आगे डिसीजन लेगा ट्रायल बैलेंस के ऊपर बेस्ड, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या आता है, आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट आता है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास जितने भी आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम है आप इसमें पुट करोगे। इन शॉर्ट फैक्ट्री खर्चे होते हैं और जो आपके पास सेल्स वगैरह होती है आप सारी चीज पुट करोगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपके पास, पीएनएल अकाउंट आएगा। पीएनएल अकाउंट में क्या होता है, ये सारे ऑफिस के खर्चे होते हैं। इसमें ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं आप इसमें सारे पुट करो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम आप इसमें पुट करोगे। और लास्ट में आपके पास क्या आता है, बैलेंस शीट आता है। लास्ट में आप क्या पुट करोगे, बैलेंस शीट पुट करोगे, ठीक है। बैलेंस शीट में आपको पता ही है, एक जगह एसेट्स होते हैं, एक जगह होते हैं लायबिलिटीज। ये थोड़ा ओवरव्यू है। अभी हर चैप्टर की मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, सारी चीज डेप्थ में समझाऊंगा। आज सिर्फ एक ओवरव्यू समझा रहा हूँ, बेसिकली सिर्फ 11th के बच्चों को समझा रहा हूँ कि अब थोड़ा प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। बाकी जो भी अब मेरे को वीडियोज आएंगी उसके लिए अपडेट करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।